हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स ठीक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, और आज की वीडियो इस चैप्टर के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंबाइंड फोकल लेंथ और कंबाइंड पावर ऑफ टू लेंसेज केप्ट इन कांटेक्ट। ओके, मतलब हम यहाँ देखने वाले हैं जो कि अगर हम दो लेंस को कंबाइन ऐसे कांटेक्ट में रख देते हैं तो उनकी जो कंबाइंड पावर है या कंबाइंड फोकल लेंथ वो क्या हो जाएगी, है ना। तो पावर जो हमने इससे पहले पढ़ा है, शॉर्ट में बता देते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में पावर के बारे में पढ़ा था। तो पावर क्या बताती है कि जैसे जो हमारा जो लेंस है, लेंस पर लाइट रे जब इंसिडेंट होती है तो लाइट रे को क्या कर देता है, रिफ्लेक्शन मतलब कन्वर्स करेगा या डाइवर्स, वो डिपेंड करेगा कौन सा लेंस है ना। तो ये अपने पाथ से उसको डेविएट कर देता है, ठीक है, इनिशियल पाथ से डेविएट करता है। तो कितना डेविएट करेगा, उसके डेविएशन को हम पावर से बताते हैं जो है ना। पावर क्या बताती है हमको, लेंस की डेविएशन पावर। ओके, कितना वो लाइट रे को मोड़ेगा, और न्यूमेरिकली ये किसके बराबर होती है, फोकल लेंथ के। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर दो लेंस कांटेक्ट में रख दे, जैसे कॉन्वेक्स ले ले या दो कॉन्केव लेंस ले ले, तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, उसके लिए हमें डेरिवेशन देखना है यहाँ पर, है ना। तो फॉर्मूला तो यहाँ पर देख ले कि अगर हम दो लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं तो कांटेक्ट में रखने पर उनकी पावर ऐड हो जाती है ना। पहले लेंस की पावर प्लस सेकेंड लेंस की पावर। ओके, और फोकल लेंथ इस तरह से हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अब हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, डेरिवेशन उसका मैथमेटिकली देखना है हमको, ठीक है। तो हमने यहाँ मान लिया जो प्रूफ करने के लिए, लेट देयर आर टू कॉन्वेक्स लेंसेज L1 and L2 ऑफ फोकल लेंथ F1 and F kept in a contact whose optical centers are O1 and O2। मतलब उनके ऑप्टिकल सेंटर हमने O1 और O2 से बता दिए, ठीक है ना। तो ये हमने कंडीशन दी है, हमको उनकी कंबाइंड पावर निकालनी है ना। तो हमने यहाँ स्टेटमेंट पहले भी आप लिख भी दोगे उसको, क्या मान लिया हमने यहाँ पर कि लेट देयर आर टू कॉन्वेक्स लेंसेज L1 and L2 आर कैप इन ए कांटेक्ट। थिन लेंस की बात कर रहे हो, पतले लेंस के लिए अप्लाई होगा पावर, है ना, टू थिन लेंसेज। ओके, और हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड देयर कंबाइंड पावर एंड और कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज। ओके, चलिए, तो ये स्टेटमेंट को आप यहाँ नोट कर लेना जो प्रूफ में, फिर उसका रे डायग्राम और उसका प्रूफ हम देखते हैं, है ना। चलिए, तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए ना, समझ में आया क्या करना है, स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है, रे डायग्राम फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमने दो लेंस मान लिए, उन्हें कांटेक्ट में रखा हुआ दिखाया है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से हम प्रूफ करेंगे, तो कॉन्केव लेंस भी लेकर प्रूफ कर सकते हैं, ये बेटर हमारे लिए इजी रहेगा, तो ठीक है ना। चलिए, तो हम यहाँ पर देखें कि कॉन्वेक्स लेंस इन कॉम्बिनेशन के सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर O, और इससे रेज एमिट होगी, रेज निकलेगी, है ना, और लेंस पर इंसिडेंट होगी, तो लेंस उसकी इमेज बनाएगा। दोनों लेंस मिलकर उस लाइट रेस को डेविएट कर देंगे, है ना, उसकी इमेज बनाएंगे। तो हम वही रे डायग्राम समझते हैं पहले। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पहली लाइट रेस तो हमने ये बताई, पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली, ये जो कहां से जा रही है, उनके ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, विदाउट डेविएशन जाएगी, तो ये पहली लाइट रे होगी। सेकेंड लाइट रे जो ऐसे जा रही है ना। अब जब वो फर्स्ट लेंस पर इंसिडेंट होगी तो हमें पता है कि लेंस क्या करता है, लाइट रेस को डेविएट करता है ना। मतलब वहां यहाँ पर क्या हो जाएगा जो कि लाइट रेस, ये उसका इनिशियल पाथ है ना, ये इस तरह से समझे, ये लाइट रेस का इनिशियल पाथ। ओके, ऐसे तो वो लाइट रे एयर से ग्लास में गई है तो लेंस उसको क्या कर देगा, वो नॉर्मल से और झुक जाएगी ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये पहली लेंस ने लाइट रेस को थोड़ा सा बेंड कर दिया। अब अगर मान लो जो कि सेकेंड लेंस नहीं होता, है ना, हमने यहाँ कंसीडर कर लो इसे कि सेकेंड लेंस नहीं है, तो सेकेंड लेंस नहीं है तो क्या होता कि लाइट रेस सिर्फ फर्स्ट लेंस पर बेंड होती, और फर्स्ट लेंस पर बेंड होने के बाद वो ऐसे किसी एक जगह पर कन्वर्ज हो जाती है ना, एक पॉइंट पर मिल जाती। तो ये पहला लेंस उसकी इमेज यहाँ बना देता, ओके ना। तो यहाँ समझे क्या कहना चाह रहे हैं तो हम कि रे डायग्राम में अभी समझो कि पहले लाइट ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली है, फर्स्ट लेंस पर इंसिडेंट हुई, सेकेंड को आप एब्सेंट मानो, तो ये फर्स्ट लेंस लाइट रे को मोड़ देगा ऐसे, वो उसी पाथ पे चले जाएगी। तो फर्स्ट लेंस उसकी इमेज कहाँ बना देना है, मान लो आई डैश पे,
ये इमेज कब बनेगी? इफ द सेकंड लेंस इज एब्सेंट। ओके, सेकंड लेंस एब्सेंट होगा तब। ओके, लेकिन सेकंड लेंस भी है ना, कंबाइन है, तो फिर सेकंड लेंस और उस लाइट को बैंड कर देगा, है ना। तो सेकंड लेंस पे लाइट रेज और बैंड हो जाएगी और वो इस तरह से आ जाएगी यहाँ पर, है ना। तो फाइनली लाइट रेज इस पाथ से एमर्जेंट होगी। कौन से पाथ से? ये जो कंटिन्यूअस पाथ हमने दिखाया है, ये वाला पाथ। ओके, इस पाथ से क्या होगी? बाहर निकलेगी। ये डॉटेड मतलब वो वहां जाती, अगर सेकंड लेंस नहीं होता, लेकिन सेकंड लेंस है तो फिर लाइट रेज इस पाथ पर आएगी और फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, फाइनल इमेज, है ना। ओके, यहाँ इमेज कौन बनाएगा? सेकंड लेंस बनाएगा, क्योंकि अगर सेकंड लेंस नहीं होता तो लाइट रेज यहाँ फर्स्ट इस जगह जाती, तो यहाँ फर्स्ट लेंस इमेज बनाता, और सेकंड लेंस से तो उसने उस लाइट रेज को क्या कर दिया? बैंड कर दिया और उसे यहाँ मिला दिया, तो यहाँ इमेज बनाएगा सेकंड लेंस। ओके, तो सेकंड लेंस से जो इमेज बन रही है उसको हमने V से इंडिकेट कर, I से इंडिकेट कर दिया, ठीक है ना। अब देखें, डिस्टेंसेस शो कर दे यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, U। ओके, अब यहाँ ध्यान दे बेटो, हम साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना। हम जैसे जनरली भी हमें पता है साइन कन्वेंशन हम लेते हैं, यहाँ पर साइन रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट इधर हो तो माइनस रहते हैं, इधर प्लस माइनस, ये साइन हम रखते हैं। लेकिन हम यहाँ अभी कोई साइन नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? रीजन बताऊंगा। तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को सिर्फ ओनली यू से दिखाएंगे। ओके, चलिए, अब जो फर्स्ट लेंस था, जो फर्स्ट लेंस ने इमेज कहाँ बनाई? ठीक है, फर्स्ट लेंस की इमेज यहाँ बनी, ओके ना, यहाँ पर बनी जो, और इसको फिर हमने बता दी थोड़ा सा सही इमेज कर देना, तो आगे पीछे जाएगा। ये V डैश, ये फर्स्ट लेंस के थ्रू बनी हुई इमेज हमने दिखा दी यहाँ पर, उसकी डिस्टेंसेस, ठीक है ना। चलिए, अब जो हमारा फाइनल इमेज बनी है सेकेंड लेंस ने बनाई है I पर, तो सेकेंड लेंस ने जो इमेज बनाई है उसको जो हमने फाइनल इमेज की डिस्टेंस को किससे इंडिकेट कर दिया? V से। ओके, ये हमारा रे डायग्राम हो गया जो। अब यहाँ पर देखिए, हमें कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। तो हम पहले फोकल लेंथ निकालेंगे किसकी? फर्स्ट लेंस की, लेंस फॉर्मूले से। फिर किसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे? मतलब करना क्या है समझ लो यहाँ पे, है ना। करना क्या है बेटो, डेरिवेशन थोड़ा सा चलते जाएगा तो आपको लगेगा कि क्या क्या प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस ध्यान में रखो, यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगाना है। लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है ये वाला, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके पहली की फोकल लेंथ निकाल ली, ओके, है ना। फिर दूसरा जो लेंस फॉर्मूला लगाकर सेकंड की फोकल लेंथ निकालनी है ना। यहाँ सब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज ये पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशंस आएगी। ये रफली बता दो, जो है ना, दिमाग में बिठा दो क्या हमको क्या प्रोसेस अप्लाई करके चलनी है। क्या कहा हमने? लेंस फॉर्मूला लगाना है पहले वाले के लिए, उसके लिए उसकी फोकल लेंथ निकालनी है वहां से 1/f1 की वैल्यू। फिर दूसरे के लिए लेंस फॉर्मूला लगाओगे, उससे 1/f2 की वैल्यू निकालनी। अब कंबाइंड फोकल लेंथ देखना है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ तो दोनों को ऐड कर देगी, मतलब इससे एक इक्वेशन मिलेगी, इससे एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड कर दोगे, तो रिजल्टेंट हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। जो बचेगा वो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगी और रिजल्टेंट पावर होगी। बस सिंपल सा है, बहुत है ना, इजी डेरिवेशन है। क्या कहा हमने पहला लेंस फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट लेंस के लिए, उससे 1/f1 की वैल्यू निकालनी। तो लेंस फॉर्मूला लगाना है सेकंड लेंस के लिए, उसके लिए क्या निकालनी है? 1/f2 की वैल्यू, और दोनों को कंबाइन कर जोड़ देना है बस, फिर उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये तो होगी स्टेप्स, है ना। तो हम फर्स्ट लेंस के लिए देख रहे हैं, फॉर फर्स्ट लेंस। तो फर्स्ट लेंस L1 है हमारा, फोकल लेंथ क्या है उसके लिए? f1 हमने मानी है ना। ऑब्जेक्ट कौन है उसके लिए? O, और इमेज कौन है? I डैश। मतलब सिर्फ फर्स्ट लेंस को देखना है, सेकेंड को आप अगर एब्सेंस मानो तो फर्स्ट लेंस के थ्रू लाइट एक बार रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से सीधे ऐसी चली जाएगी, सेकेंड नहीं होगा तो ये सेकेंड की फर्स्ट के थ्रू बनी हुई इमेज है इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड लेंस। तो I डैश पे वो इमेज बनाएगा, तो वही लिख दिया हमने यहाँ पर, इमेज इक्वल टू I डैश, है ना। उसके लिए इमेज I डैश है। फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
यू रहेगी। ध्यान रखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, साइन कन्वेंशन यहाँ हम नहीं लेकर चल रहे हैं, हमको आसानी रहेगी, ठीक है ना। फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इसके लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज ये है, इमेज ये है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, वी डैश, क्या है, वी डैश। ओके, अब है ना, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ इमेज ये O1 I डैश, ऐसा ऐसा, तो वो थोड़ा सा टफ होते चलेगा, इसलिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, है ना। नाउ क्या निकालना हमको, फोकल लेंथ, ठीक है ना, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, ठीक है, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ किससे, बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला लिख देते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ऐसा है ना। तो यहां देखिए बच्चों कि ठीक है ना, अब साइन कन्वेंशन हमने क्यों नहीं लिया, है ना। हमने ये जो फॉर्मूला निकाला था 1/v ये वाला, ये साइन कन्वेंशन रखकर ही हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था। मतलब हमने वहां पहले v को साइन के साथ रखा था, डिस्टेंस ऑफ इमेज को साइन के साथ रखा था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ को साइन के साथ रखकर ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब हम कोई नया फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर रहे हैं, हम इसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ फॉर्मूला वापस हम रिपीट थोड़ी करेंगे, माइनस साइन प्लस साइन, ऐसा वो तो अंडरस्टूड है फिर हम, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है लेंस फॉर्मूला, पहले ही हमने यहाँ इसको साइन कन्वेंशन लेकर निकाला था, और अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप ऐसा मान लो, है ना। पहले के लिए मान लो हमने ये लेंस फॉर्मूला निकाल कर लाए यहाँ तक, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ साइन रखकर निकाले होंगे। तो मान लो हमने पहले के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला निकालते हुए यहाँ तक आए, ओके। तो ये यहाँ तक कैसे आए, हम ऊपर साइन रखकर, अब उसके आगे बढ़ा रहे तो फिर से थोड़ी साइन रखेंगे, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर देख ले जो क्या हो गया इसके लिए 1/f1, ठीक है ना, फोकल लेंथ, f मतलब फोकल लेंथ, और इधर ये v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इसके लिए क्या है, v डैश है ना, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u ही है इसके लिए, ये इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, ओके। फिर इसी तरह से फॉर सेकेंड लेंस, है ना, ये नंबर दे देने से आसानी रहेगी हमको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बीच डेरिवेशन में नंबर दो। फॉर सेकेंड लेंस L, तो फिर से वही बातें लिखेंगे हम, फोकल लेंथ उसकी क्या है ना, मतलब ये पैरामीटर्स लिख दे रहा ऊपर जो हम यूज करने वाले हैं। तो फोकल लेंथ है f2, ठीक है ना। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, अब इसके लिए समझना होता है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, है ना। अब हम यहाँ पर ये पहले देखो, फर्स्ट लेंस ने क्या किया, इस पर लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हुई, तो इस पे लाइट रेज इंसिडेंट हो रही थी इस ऑब्जेक्ट, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट था, है ना। अब यहाँ पर इसने सेकेंड लेंस ने लाइट ऐसे मोड़ दी, और फर्स्ट लेंस ने लाइट ऐसे मोड़ दी और किस पर इंसिडेंट कर दी, सेकेंड पर, ओके। तो सेकेंड पर अगर आप फर्स्ट को एब्सेंस मानो, फर्स्ट लेंस को अगर आप एब्सेंस मानो, तो हम सिर्फ सेकेंड पे ध्यान दें, तो ये सेकेंड लेंस है ना। सेकेंड लेंस पे लाइट रेज कहां से इंसिडेंट हो रही है, ये वाली, ये लाइट रेज से इंसिडेंट हो रही है। सेकेंड के लिए इंसिडेंट लाइट रे ये है, ये उसके लिए इंसिडेंट लाइट रे नहीं है, तो उसके लिए जो यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे नहीं है, उसके लिए इंसिडेंट कौन है, ये तो इंसिडेंट फर्स्ट पे थी, है ना। अब फर्स्ट ने क्या किया, लाइट रे को मोड़कर सेकेंड पे इंसिडेंट करवाया, तो सेकेंड पे इंसिडेंट लाइट रे ये है, ये वाली, है ना। तो ये इंसिडेंट लाइट रे, तो इंसिडेंट लाइट रे जो कहां जाकर मिल रही है ना, कहां जाकर मिल रही है, सेकेंड पे इंसिडेंट होने वाली आई डैश पे। ये सेकेंड पे जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है वो कहां जाकर मिल रही है, आई
डैश पर। तो इसलिए ये सेकेंड पे इंसिडेंट होने वाली लाइट रे आई डैश पर जाकर मिल रही है, तो जिस पॉइंट पर जाकर वो इंसिडेंट होते हुए दिखती है, मिलती हुई अपेयर होती है, वो हमारी इमेजिनरी वहां पर या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वो वर्क करेगी। ठीक है ना। हमने यहाँ जो इससे पहले है ना कॉन्सेप्ट पढ़ी है किसकी, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। फिर याद दिला देता हूं, जो रियल ऑब्जेक्ट कब बोलते हैं हम, कि जिससे लाइट रे निकल रही है ना, जिससे लाइट रे क्या हो रही है, निकलकर डाइवर्ज हो रही है, वो रियल ऑब्जेक्ट होता है हमारा। और जिस पॉइंट पर लाइट रेस इंसिडेंट होती हुई अपेयर होती है, मिलती हुई अपेयर होती है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है ना। ये हम सारी कॉन्सेप्ट आगे पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी। ठीक है ना। तो ये देखें जो ये लाइट रे किस पे इंसिडेंट होती दिख रही है, आई डैश पे। तो आई डैश हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। मतलब सेकेंड लेंस के लिए ठीक है, सेकेंड लेंस पर लाइट रेस की इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि वो कौन से पॉइंट पर मिलती हुई अपेयर हो रही है हमें, आई डैश। फिर से सुनो, सेकेंड लेंस पे लाइट रेस इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि वो किस पॉइंट पर मिलते हुए अपेयर होगी, आई डैश पे। तो ये सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। मतलब फर्स्ट लेंस की जो इमेज है वो सेकेंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क। तो इस तरह से तो यहाँ पर सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट आई डैश होगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट कौन है उसके लिए, आई डैश, वर्चुअल है। और यहां पर इमेज कौन रहेगा, आई, इमेज उसके लिए आई रहेगा, है ना। फिर अब वही देख ले, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है उसके लिए, आई डैश है, आई डैश है तो यहाँ वी डैश आएगा, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, वी डैश होगी ना, ऑब्जेक्ट ये है उसके लिए, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज वी होगी। ठीक है ना, ये क्योंकि उसके लिए इमेज आई है। ओके, फिर नाउ फोकल लेंथ, इसकी भी फोकल लेंथ हम निकालेंगे, फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। ओके, फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, है ना। और इसको भी किससे ही अप्लाई करेंगे, किससे निकालेंगे, बाय लेंस फॉर्मूला। ओके, तो लेंस फॉर्मूला लिखना है तो लिख दो, तो एक बार ऊपर हम वैसे लिख चुके हैं, लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना, क्या हो जाएगा 1/f2, ऊपर से देख लो फॉर्मूला, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, है ना। 1/f मतलब फोकल लेंथ, v क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इसके लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज की क्या है, v है। ओके, यहाँ लिखना चाहते हो तो आप अपनी फैसिलिटी के लिए, सुविधा के लिए तो आप लिख देना। फिर u, है ना, लेंस फॉर्मूले में यहाँ u होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसके लिए कौन हो गया, v डैश। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आ गई। अब हमें कंबाइन निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे बेटे यहाँ पर बाय, ठीक है, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पे 1/f, इधर जो f1 प्लस f है ना, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे। फिर 1/, इधर देखो क्या है, फर्स्ट ये वाला जो 1/v डैश प्लस माइनस 1/u प्लस, है ना, सेकेंड ये वाला 1/v माइनस 1/v डैश। ओके, तो जो कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल होने वाला काम देख लो, साइन ये v डैश और v डैश, है ना, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास 1/f, f1 1/f2, और इधर रहेगा 1/v माइनस 1/u।
ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ मान ले जो इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। इफ द कंबाइंड फोकल लेंथ, मतलब अब हम ऐसे मान लो कि हमारा जो लेंस है वो, ठीक है, एक कंबाइंड लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। एक ही लेंस मान लो इसको, ठीक है ना, एक ही लेंस मान लो। तो इनकी जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगी, कंबाइंड फोकल लेंथ, क्या मान लिया हमने, इज एफ। कंबाइंड फोकल लेंथ को हमने बता दिया एफ। तो इस केस में क्या होगा, है ना, बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो अगर, है ना, कंबाइन मानने के बाद, जो कंबाइन मानने के बाद बोल रहे हैं कि कंबाइंड फोकल लेंथ एफ हो, ठीक है, इस केस में हम अगर लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, कंबाइन का मतलब आप मान लो कि वो एक ही लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या हो जाती है ना, 1/f हो जाती ना। लेंस फॉर्मूला ये है, ओके, 1 फोकल लेंथ। तो कंबाइंड फोकल लेंथ की यहाँ 1/f आ जाता, फिर 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, -1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यही रहता ना। अगर मान लो ये एक ही लेंस होता, कंबाइन होता, तो इसकी कोई कंबाइंड फोकल लेंथ हो जाती, रिजल्टेंट फाइनल इमेज एक ही जगह बन रही है, कहां पर, आई पर बन रही है। ये तो फर्स्ट के थ्रू बन रही है, लेकिन है तो दोनों साथ में रखे हुए, तो फाइनल इमेज आई पर ही बनना है, तो फाइनल डिस्टेंस ऑफ इमेज v रहेगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u रहेगी। तो इस तरह से ये हमारा, है ना, लेंस फॉर्मूले की हेल्प से ये आ जाएगा। ओके, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो 1/v - 1/u, है ना, फाइनल इमेज की डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 ये दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो बाय इक्वेशन 3 and 4 दोनों को कंपेयर करो आप, तो 1/f किसके इक्वल, 1/f1 + 1/f2, ये जो कंबाइंड फोकल लेंथ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख दोगे सब, तो है ना, रेसिप्रोकल निकाल के कैसा आएगा देखो, मैं रफली करके पहले लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ये सब कर दोगे तो f1 f2 + f1 + f2, है ना। ना आपने उसका वो मल्टीप्लिकेशन ये सब कर दिया, कैसे करोगे देखो, 1/f, ठीक है, इधर 1/f1 है + 1/f2, इधर करके दिखा दे रहा हूँ। तो इधर 1/f, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये f2 + f1 अपॉन में क्या होगा, f1 f2, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो f1 f2 ऊपर आ जाएगा ना। इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है 12th लेवल में, ठीक है ना। चलिए, अब ये हो गया हमारे पास। अब हमें कंबाइंड पावर निकालनी थी, ठीक है, तो सिंस, ठीक है, सिंस 1/f क्या होगा, ऐसे मान दो, इफ द कंबाइंड पावर ऑफ लेंस, है ना, या लेंसेस इज P। कंबाइंड फोकल लेंथ को हमने P से बता दिया, P से ना, सॉरी पावर को, पहले की पावर हमने P1 बोल दी, दूसरे की पावर P2 मान ली, ओके। तो कंबाइंड को हमने P से बता दिया। फिर देन यहां पर ये जो फॉर्मूला है 1/f 1/f1 + 1/f2, है ना, ये हमारे पास इस फॉर्मूले से, इससे ये वाला। तो पावर क्या होती है, हमने पढ़ा है कि पावर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। तो यहाँ पावर, ये पावर ही है, 1 फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर। तो ये कंबाइंड फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, तो ये कंबाइंड पावर हुई P। ये पहले की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, तो ये पहले की पावर हुई, और ये सेकेंड की पावर, तो ये आगे कंबाइंड पावर, है ना। तो कंबाइंड पावर जो क्या हो जाती है हमारे पास, ठीक है, कंबाइंड पावर जो ये हो जाती है हमारे पास, दोनों का पावर ऐड हो जाएगी, मतलब पावर ऐड हो जाएगी, और कंबाइंड फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, तो ये
ये जो हमारे पास सम है ना रेसिप्रोकल का सम, हमेशा ध्यान रखो जो कि जब भी हम दो क्वांटिटी के रेसिप्रोकल का सम करते हैं तो आंसर रिड्यूस होकर ही आता है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो है ना, पावर पे क्या इफेक्ट पड़ा ये तो समझ में आ गया, पावर ऐड हो गई, पावर बढ़ गई, है ना। पावर बढ़ने का मतलब क्या है तो यहाँ पर कि पावर बेंडिंग को दिखाती है ना, उनके डेविएशन को दिखाती है। तो इसका मतलब दोनों मिलकर दोनों का डेविएशन ऐड हो जाएगा। पहले ने देखो जो आप देखो है ना लाइट रेज, ठीक है ना, ध्यान में देना यहाँ पे, जैसे पहला लेंस लाइट रेज को एज इतना बेंड किया है ना, ये अपनी इनिशियल पास से लाइट रेज इतनी बेंड हुई। अब दूसरे लेंस ने और क्या किया, उसको और बेंड कर दिया ऐसे, तो रिजल्टेंट बेंडिंग क्या हो गई, पहली बेंड हुई फिर और बेंड हो गई, तो दोनों में बेंडिंग ऐड हो जाएगी। दोनों की बेंडिंग के कारण, दोनों की इंडिविजुअल बेंडिंग के कारण लाइट रिजल्टेंट बेंडिंग बढ़ जाएगी। रिजल्टेंट डेविएशन, बेंडिंग से मतलब जो डेविएशन बढ़ जाता है, तो रिजल्टेंट डेविएशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब पावर भी बढ़ रही है, क्योंकि पावर इज द मेजर ऑफ डेविएशन, पावर डेविएशन को बताती है ना। और फोकल लेंथ क्या होगी, ध्यान रखिए कि थिन लेंस को कांटेक्ट में रख देते हैं तो कंबाइंड फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाती है। ओके, दिख ही रहा है तो फोकल लेंथ का मतलब क्या, जैसे मान लो जो एक सिंगल लेंस होता है ना, एक सिंगल लेंस है तो ये लाइट रेज को यहां बेंड कर रहा है यहां पे, तो ये फोकल लेंथ होगी। ओके, ये फोकल लेंथ है ना, मान लो कितनी है, इसको 10 सेंटीमीटर बोल देता हूं मैं समझने के लिए। ओके, अब सिंगल लेंस है तो 10 सेंटीमीटर पे जाके फोकस हो रही है लाइट रेज, लेकिन अगर यहां हमने दूसरा लेंस रख दिया ऐसे, ओके, तो दूसरा लेंस फिर कुछ ना कुछ तो बेंड करेगा, लाइट रेज को ऐसे नहीं जाने देगा, यहां नहीं जाने देगा, 10 सेंटीमीटर पे नहीं जाने देगा, उनको यहां ऐसे यहां मोड़ देगा, यहां मोड़ देगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, ये जहां लाइट रेज फोकस होती है वहां से वहां तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, तो लाइट रेज की रिजल्टेंट फोकल लेंथ मान लो ये 6 हो गई होगी, है ना। आया समझ में, मतलब सिंपल सा मुझे दिख ही रहा है कि ये अगर सिंगल लेंस होता तो लाइट रेज यहाँ जाके फोकस होती, मतलब फोकल लेंथ बड़ी होती, ज्यादा होती। कॉम्बिनेशन कर दिया है तो लाइट रेज यहाँ आकर मिल गई, यहाँ बेंड हो, यहाँ मिल गई है तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ ये होगी, तो फोकल लेंथ क्या होगी, रिड्यूस, पहले ये थी अब ये होगी। ओके, ऐसे है ना, रे डायग्राम से भी समझ गए या फिर इससे भी समझ गए, तो आप इस फॉर्मूले से आप जब भी दो नंबर के रेसिप्रोकल को ऐड कर दो तो उनका आंसर जो कम होकर ही आता है। जैसे यहां देखो है ना, मान लो जो F1 है ना 3 है, F2 2 है, तो अगर हम इनको डायरेक्ट जोड़े F1 और F2 को तो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना, डायरेक्ट ऐड कर दे रहे तो। लेकिन अगर आप इनका रेसिप्रोकल ऐड करो 1/F1 1/F2 रेसिप्रोकल को ऐड करो तो वो आंसर कम आएगा, ये है ना, कितना कम आएगा देखो, ये 1/3 1/2 1/F, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा, ये 5/6, इधर 1/F। अब इसको रेसिप्रोकल करोगे यहाँ पे लिख देते हैं ना, तो F को उल्टा करोगे ये ऐसा तो 6/5 आ जाएगा, है ना। तो F कितना आया है यहाँ पे, ठीक है ना, 1.2। ओके, ये आया ना, मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई ना, 1.2। तो जब हम दो लेंसेज को, ध्यान रखें तो ये तो मैथ्स का रूल है ना, रेसिप्रोकल का सम हमेशा कम होकर आता है। मतलब अगर हम दो क्वांटिटीज के, दो नंबर्स के रेसिप्रोकल को सम कर रहे हैं तो उनका आंसर हमेशा रिड्यूस होगा उनके डायरेक्ट सम से। तो डायरेक्ट सम आ रहा था 5, ठीक है ना, अब रेसिप्रोकल ऐड किया तो 1.2, तो यहाँ पर भी तो रेसिप्रोकल का ही सम हुआ है, दोनों की फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल का सम हुआ है, मतलब फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। जब भी जो आप हमेशा याद रखो, कोई इस तरह का डेरिवेशन, ऐसा टर्म देखो, ऐसा एक्सप्रेशन देखो इस फॉर्म में, वन रेसिप्रोकल की फॉर्म में, तो हमेशा मान लेना आंसर रिड्यूस हुआ होगा, हमेशा समझ लेना आंसर कम हुआ है, रिजल्टेंट कम हुआ है। और रे डायग्राम से भी हम समझ के, लाइट पहले यहाँ जा रही थी, यहाँ आ गई, तो फोकल लेंथ रिड्यूस हुई है। ओके, तो कितनी रिड्यूस हुई है,
है ना। तो हम एक रेफरेंस देते हैं, कांटेक्ट में रखने पर फोकल लेंथ रिड्यूस होती है, कितनी रिड्यूस होगी, तो हम एक रेफरेंस ये बताएंगे कि जो दोनों में से कम फोकल लेंथ है उससे भी कम हो जाएगी। जैसे दो लेंस है तो दोनों में से जिसकी कम होगी उसकी फोकल लेंथ से भी कम हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ 3 और 2 था, 3 और 2, तो दोनों में कम कौन था, 2 था, तो जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आएगी वो 2 से भी कम होगी। दिख ही रहा है यहाँ से, 2 से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमेशा आप कोई भी नंबर ले लो, तो यहाँ अगर आप है ना 5 और 3 लेते हैं तो यहाँ रिजल्टेंट 3 से कम हो जाती, 3 से कम। अगर आप यहाँ 4 लेते तो 4 से कम हो जाती, ठीक है ना। मतलब दोनों में से जो फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, ओके, उससे भी कम, ठीक है। ये भी हो तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ रिड्यूस हो गई है, ओके। चलिए, है ना। तो ये था हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड फोकल लेंथ और कंबाइंड पावर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, जब हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं तो उनकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और पावर इंक्रीज हो जाती है, पावर बढ़ जाएगी। दोनों की पावर का एडिशन हो जाएगा और फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल का एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए जो है ना, इसमें अब हम उसकी विशेष स्थितियां देखते हैं, स्पेशल केसेस देखते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर है ना दो लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ निकाली है कि दो लेंस को अगर हम कांटेक्ट में रखते हैं तो उनकी फोकल लेंथ ये हो जाएगी, है ना। और उनके बिहेवियर भी चेंज हो जाते हैं, तो मतलब फोकल लेंथ तो चेंज होती ही है। जैसे कॉन्वेक्स को रख दिया, कॉन्केव को रख दिया कांटेक्ट में, तो उनकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी, पावर क्या हो जाएगी और बिहेवियर क्या हो जाएगी। अब हम वो देखना चाह रहे हैं स्पेशल केसेस में, है ना। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि दोनों लेंस अगर कॉन्वेक्स हो, मतलब कांटेक्ट में जो हम लेंस रख रहे हैं वहां क्या पॉसिबल है कि या तो दोनों लेंस कॉन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों कॉन्केव हो सकते हैं, या एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव होगा। तो उसके बेस पर हम उनके बिहेवियर देख रहे हैं अब, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट है बोथ लेंसेस आर कॉन्वेक्स, देन फोकल लेंथ ऑफ लेंसेस। तो पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे फोकल लेंथ हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। कि निकालने से मतलब जो हम यहाँ सिर्फ साइन बताएंगे उसकी, है ना। F1 क्या होगा, प्लस साइन रखेंगे हम, है ना। दोनों कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। फिर F2 भी क्या होगी, ये भी तो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर नाउ कंबाइंड फोकल लेंथ, ओके, कंबाइंड फोकल लेंथ। तो कंबाइंड फोकल लेंथ F इज इक्वल टू कितना है, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, है ना। और साइन पॉजिटिव है तो कोई चेंज ही नहीं आएगा यहाँ एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ जो ये भी किस में बचेगा, पॉजिटिव में, ओके। मतलब जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो भी पॉजिटिव बच रही है, और पॉजिटिव बच रही है मतलब कि, है ना, यहाँ पर हमने देखा था कि अगर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, है ना। और जो कॉन्केव होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ अगर पॉजिटिव कंबाइंड फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस की तरह, नेगेटिव आएगी तो हम बोलेंगे वो कॉन्केव की तरह बिहेव कर रहा है ना। या रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमने अभी इसी को लेकर डेरिवेशन निकाला है। पहला लेंस क्या करेगा, उस पर लाइट इंसिडेंट होगी, वो सिर्फ थोड़ा सा अब क्या कर देगा, कन्वर्स कर देगा। फिर दूसरा लेंस उसको और कन्वर्स कर देगा। मतलब रिजल्टेंट जब लाइट रेज बाहर निकल रही है तो एक जगह फोकस ही हो रही है, फोकस ही हो जाएगी, कन्वर्स ही हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी। दोनों लेंस मिलकर कन्वर्स ही करेंगे लाइट रेज को, तो कन्वर्स ही करेंगे, इसका मतलब दोनों किसकी तरह ही बिहेव करेंगे, ठीक है ना। कंबाइन, ये कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पे नोट में याद रखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस या कंबाइंड लेंसेस बिहेव एज, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन लिख देते हैं हम, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस बिहेव एज कॉन्वेक्स लेंस, है ना। मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये कंबाइंड लेंस आप ऐसे लिख दो, ठीक है, जो लिखना है।
फिर सेकेंड केस बचे यहाँ पर इफ बोथ लेंसेस, ठीक है, बोथ लेंसेस आर कॉन्केव, दोनों लेंस कॉन्केव अगर हो, है ना, देन, है ना, दोनों को कॉन्केव बोल देते हो, फर्स्ट लेंस और सेकंड लेंस। डायग्राम से भी दिखा दे ऐसे, ओके, ठीक है ना। इस केस में क्या निकालेंगे, उनकी फोकल लेंथ, देन फोकल लेंथ ऑफ लेंसेस। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पहले वाले की, है ना, दोनों की नेगेटिव होगी। F1 को भी हम माइनस रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि कॉन्केव है वो, ओके। तो कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। F2 ये माइनस F2, इसको भी हम क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, ओके। फिर यहाँ पर देन क्या आ जाएगा हमारे पास, कंबाइंड फोकल लेंथ, ओके। तो कंबाइंड फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू यहाँ F1 F2 F1 प्लस F2, ये उसका फॉर्मूला है। इसमें अगर वैल्यू रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू यहाँ से जो है ना, ये माइनस F1, ओके, माइनस F2, दोनों माइनस माइनस रख देंगे, यहाँ माइनस F1, है ना, प्लस यहाँ माइनस F2, ओके, है ना। फिर क्या रहेगा, यहाँ ऊपर वाला टर्म तो माइनस हो जाएगा, ओ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, F1 F2, है ना, F1 F2, ये प्लस हो गया, इंटू हो गया। अब यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या बच गया, ये F1 प्लस हो गया, ये प्लस F2, ओके। तो रिजल्टेंट क्या बचा हमारे पास, F इज इक्वल टू, ये माइनस में बचा ना जो, है ना, F1 F2 F1 प्लस F2। आंसर किस में आया हमारा, ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ इज नेगेटिव, नेगेटिव में आई, ओके। तो इसका मतलब कंबाइंड फोकल लेंथ नेगेटिव, ओके। तो जो कंबाइंड लेंस है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉट कंबाइंड lenses behave as concave lens, concave lens की तरह बिहेव करेंगे ना। और सब यहाँ रे डायग्राम से भी देखिए, पहले क्या होगा, कॉन्केव की मतलब लाइट रे अगर वो डाइवर्स करके निकलती है तो वो किसकी तरह, कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, और अगर निकलने वाली लाइट रेस कन्वर्स होती है तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ देखो, पहला लेंस क्या करेगा, लाइट रेस को थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा, है ना, और वो डाइवर्स होके सेकेंड पे इंसिडेंट होगी, फिर सेकेंड वाला उनको और डाइवर्स कर देगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट लाइट रेस डाइवर्स होकर ही निकल रही है, डाइवर्स होकर निकल रही मतलब कंबाइंड लेंस किसकी तरह ही बिहेव कर रहा है, कॉन्केव लेंस की तरह जो, ठीक है ना। फिर तीसरा केस होता है, यहाँ पर ले लेते हैं हम, इफ वन लेंस इज, है ना, कॉन्वेक्स एंड सेकेंड इज कॉन्केव, मतलब फर्स्ट को कॉन्केव कॉन्वेक्स मान लो ऐसा, है ना। तो इस केस में ऐसा देखना है, हमें ऐसा दिखाना है यहाँ पर, एक लेंस कॉन्वेक्स एक लेंस कॉन्केव, इस तरह से। इफ वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड सेकेंड इज कॉन्केव, देन फोकल लेंथ, ओके, फोकल लेंथ ऑफ लेंसेस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ, ठीक है। F1 पहला हमने कॉन्वेक्स को मान लिया ना, तो F1 इज इक्वल टू, फर्स्ट लिख दो यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं है, फर्स्ट इज लेंस इज कॉन्वेक्स, है ना। तो F1 की फोकल लेंथ कैसी होगी, जो पॉजिटिव, है ना, क्योंकि फर्स्ट कॉन्वेक्स माना हमने, फिर F2 होगा माइनस F2, क्योंकि ये कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ है, ये नेगेटिव हो जाएगी। F1 को पॉजिटिव F1 रख देंगे, F2 को नेगेटिव F2 रख देंगे, देन कंबाइंड फोकल लेंथ,
कंबाइंड फोकल लेंथ। तो कंबाइंड फोकल लेंथ तो क्या होगी हमारे पास, फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, F1 F2 F1 प्लस F2, ये फॉर्मूला है ना, इसमें अभी हमने वैल्यू नहीं रखी, ठीक है। तो अब साइन के साथ अगर रखते हो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, F1 है पॉजिटिव F1, F2 है नेगेटिव F2, है ना। इधर F1 प्लस नेगेटिव F2, ठीक है। अब यहाँ देखें तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो आप, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा ऊपर का टर्म F1 F2, नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा F1 माइनस F2, ये हो जाएगा। अब जो हम यहाँ ऐसा करना चाहते हैं कि हम ये माइनस को हटाना चाहते हैं, ऊपर वाले माइनस को, तो हम ये यहाँ नीचे वाले टर्म में से माइनस कॉमन ले लें, है ना, ये यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस F1 ये यही लिख देते हैं, इतना लेंथी करना, है ना। यहाँ से जो ये माइनस हो गया, अब नीचे वाले यहाँ से टर्म में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, ये F2 माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, ओके, और F1 प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, साइन इंटरचेंज हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस कैंसर, ठीक है ना, ये माइनस कैंसर। F कितना बचा हमारे पास, F बचा जो F1 F2 अपॉन में F2 माइनस F1, ये आया हमारे पास उसकी फोकल लेंथ, है ना। तो अब यहाँ बिहेवियर कैसा होगा, जैसे यहाँ तो समझ में आ गया, दोनों लेंस कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव, दोनों कॉन्केव है तो कॉन्केव की तरह बिहेव। यहाँ बिहेवियर कैसा होगा, तो यहाँ बिहेवियर जो डिपेंड करेगा उनकी फोकल लेंथ के डिफरेंस पे, फोकल लेंथ के डिफरेंस पर, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा, है ना, ये किसकी कम है। तो या हो सकता है F1 ग्रेटर हो F2 ग्रेटर हो, या दोनों इक्वल हो, तो इसके बेस पर बिहेवियर डिपेंड करेगा अब जो, है ना। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम उसके आगे और कर देखते हैं, मतलब इसमें और 3 कंडीशन आई ये वाले में, ठीक है। एक तो F1 इक्वल बराबर बड़ा होगा F2 से, F2 ग्रेटर होगा F1 से, या दोनों बराबर होंगे, तो ये 3 कंडीशन इसमें हम और देखते हैं, इतना नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए ठीक है ना, अब हम यहाँ पर उसके आगे की कंडीशंस देखते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर दो लेंस की, जो अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस हो तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ ये हो जाती है ना। अब यहाँ पर उनका बिहेवियर क्या होगा, जैसे हमने 3 केसेस देखे थे अभी कि दोनों कॉन्वेक्स हो तो बिहेवियर कॉन्वेक्स की तरह करेंगे, दोनों कॉन्केव है तो बिहेवियर कॉन्केव की तरह रहेगा। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव का है तो बिहेवियर किस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ बिहेवियर तो डिपेंड करेगा दोनों की फोकल लेंथ के डिफरेंस पर, मतलब इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, कॉन्वेक्स की ज्यादा है या कॉन्वेक्स की, है ना, कॉन्केव की फोकल लेंथ ज्यादा है, इस बात पर है ना डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स ध्यान रख दीजिए, है ना। जैसे हमने पढ़ा है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की जो नेचर है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है, लाइट रेज को फोकस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर एमरजेंट रे, बाहर निकलने वाली लाइट रेज क्या हो जाए, बाहर निकल रही है जो लाइट रेज वो प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलके और मुड़ती है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि कैसा लेंस है वो, कन्वर्जिंग, है ना। और इसकी फोकल लेंथ कैसे आती है, पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही तो हम बोलेंगे वो कन्वर्जिंग लेंस होगा। यह कन्वर्जिंग से मतलब लाइट रेज अगर किधर की ओर बेंड होकर निकल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर। और दूसरा क्यों, लाइट रेज किस तरह से निकल रही हो लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद, ये इस तरह से निकलती हो यहाँ से कि, है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा इस एक्सिस से दूर हट रही है ना एमरजेंट होने के बाद, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के लेंस को हम बोलते हैं डायवर्जिंग लेंस। ओके, लाइट रेज को फैला देने वाला। ओके, और इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है ना, ये हमको पता है। और अगर लाइट रेज जो जैसे ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब से लाइट रेज इस पर इंसिडेंट होती है तो विदाउट डिविजन, है ना, क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, मतलब जिस इससे आई पाथ से उसी पाथ पे निकल जाएगी। ठीक है, ये ऐसे,
तो हम बोलेंगे कि वो ग्लास स्लेब है ना। अगर लाइट रेज बिना बेंट हुए से, ठीक है, ऐसे पास हो गई तो हम कहेंगे वो ग्लास स्लेब की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इसकी फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट। ओके, ये बात ध्यान रखें, है ना। अब देखो जो यहाँ पर 3 केसेस हमने कहे पॉसिबल है, या तो दोनों की फोकल लेंथ बराबर, या कॉन्वेक्स की ज्यादा, या कॉनकेव की ज्यादा। तो अब हम उन्हीं के बेस पर उसका बिहेवियर समझ रहे हैं यहाँ पर। तो पहला केस हमने दिया है, फर्स्ट केस, इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, मतलब कॉन्वेक्स की ज्यादा मानी है हमने, या अदर वर्ड में बोले कि, है ना, जो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा फोकल लेंथ मतलब थिन लेंस होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। थिन लेंस फोकल लेंथ कैसी होती है? लार्ज होती है। हम ये सब समझ चुके पिछले लेक्चर्स में, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, तो पतले लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी। मोटे लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है ना, ये मोटा लेंस है तो ये लेस होगी, ठीक है। और पावर भी हम पढ़ चुके हैं, जिसकी पावर फोकल लेंथ पावर पे कैसे डिपेंड करेगी? फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो पावर कम, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगी, है ना। डाइवर्जन कन्वर्जन ये पावर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी बातें हमने वापस रिमाइंड की। अब देखें यहाँ हम दूसरे वर्ड में ऐसा बोल सकते हैं उसी बात को, कि हमने बोला फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है ना, मतलब ये इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2, तो इसकी फोकल लेंथ हमने ज्यादा बोली, ज्यादा तो ये मतलब पतला। कॉन्वेक्स लेंस इज थिन, कॉनकेव लेंस इज थिक, ओके। ये अब यहाँ सिर्फ जो बिहेवियर चेक करे उसका कैसा होगा, कि कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा या कॉन्वेक्स की तरह करेगा, वो हम समझ रहे हैं। तो पहले तो उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ देख लेंगे, है ना। कंबाइंड फोकल लेंथ, ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ। अब कंबाइंड फोकल लेंथ का सिर्फ साइन देखना हमको, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये है ना, वो वाले केस में यूज होगी ना, f1 f2, ओके, f2 माइनस f1। तो अगर यहाँ किसको ज्यादा हमने कहा, किसको ज्यादा कहा हमने? f1 को, f1 ग्रेटर देन f2, तो इसका मतलब आंसर किस में आएगा हमारा? नेगेटिव में, है ना। आंसर जो इसकी वैल्यू बचेगी वो नेगेटिव में बचेगी, ठीक है, समझ में आया। जब हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव में, नेगेटिव बच रहा है, मतलब अभी हमने कहा कंबाइंड फोकल लेंथ नेगेटिव, मतलब बिहेवियर किसकी तरह होगा? कौन से लेंस की तरह? कॉनकेव लेंस की तरह, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, है ना। चलो रिजल्ट तो हम पहुंच गए रिजल्ट पे कि कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, उसको थोड़ा समझ भी लेते हैं हम रे डायग्राम से, है ना। चलो ये से ये हमारा तो क्या है ना, ये हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा और कन्वर्ज करेगा, है ना। तो अब इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी पावर, फोकल लेंथ ज्यादा है इसकी, है ना, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसकी पावर कम होगी, इसकी पावर कम, ये लाइट रेज को कम बेंड करेगा। पतला लेंस है, कम बेंड करता है। मान लिया इसने कितने से बेंड करा? जो 30 डिग्री से। लाइट रेज ऐसे जा रही थी अपने इनिशियल पाथ पे, है ना, ऐसे जा रही थी, जो ऐसे नहीं जाने दिया, इसने कितने से बेंड कर दिया? 30 डिग्री से, ओके। अब लाइट अगर ये सिंगल लेंस होता तो लाइट रेज तो ऐसी चली जाती, कन्वर्ज हो जाती है ना, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन में इसके पीछे कौन रखा है? कॉनकेव लेंस भी रखा है। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा? जो कॉनकेव लेंस उस लाइट रेस को और बेंड कर देगा। तो कैसे बेंड करेगा? देखो ये लाइट रेस ऐसे जा रही है, इस पर इंसिडेंट हुई, इस सरफेस पे ना, ठीक है। अब ये लाइट रेस का इनिशियल पाथ ये हो गया, ये इस पर कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट लाइट कौन सी है? ये वाली, कॉनकेव पर, सॉरी, कॉनकेव पर इंसिडेंट लाइट रे ये हो गई। अब हमें पता है कि वो अपनी इंसिडेंट लाइट रे को अपने पास से डेविएट कर देगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटाता है। अभी हमने समझा कॉनकेव लेंस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटाता है, डाइवर्स करता है, तो ये डाइवर्स करेगा। पहला लेंस कन्वर्स करके उसने इधर मोड़ दिया था, दूसरा लेंस उसको डाइवर्स कर देगा, तो ये, है ना, नॉर्मल से दूर हटाएगा उसको। नॉर्मल किधर आएगा उसका? ये ऐसा आएगा इधर। तो नॉर्मल से दूर हटेगी लाइट रेस, ग्लास से एयर में आ रही है, तो, है ना, ग्लास से एयर में आ रही है, ये नॉर्मल है,
ओके ना, ये नॉर्मल भी हम समझ चुके सारी बातें, इतना डिटेल में नहीं जाते हुए भी आप ऐसे ध्यान दो कि कॉन्वेक्स लेंस से लाइट रे निकलती है, कॉनकेव से तो फेल कर निकलती है। ओके ना, तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल लाइट रेज, ये ग्लास है, ग्लास से एयर में आ रही है, नॉर्मल से दूर हटेगी, मतलब इधर मुड़ेगी, इधर, है ना, या डायरेक्ट याद रख लो। कॉनकेव लेंस लाइट रेज को किधर की ओर मोड़ता है, कॉनकेव लेंस अभी समझा था हमने, कॉनकेव लेंस किधर मोड़ता है लाइट रेज को, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की ओर, तो ये इधर बेंड करेगा, है ना, ये ऐसा, है ना। अब कितना बेंड करेगा, तो ये कॉनकेव से तो कॉन्वेक्स से तो ज्यादा ही करेगा, क्यों, क्योंकि वो मोटा लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर ज्यादा होगी। तो कॉन्वेक्स उसको 30 से बेंड कर रहा था, कॉनकेव हमने बोले कितने से बेंड कर रहा है, 60 से, ज्यादा ही कर रहा होगा ना, तो हमने 60 मान लिया। ओके, तो लाइट रेज देखो जो इनिशियली क्या हुआ, लाइट रे की इनिशियल लाइट डायरेक्शन ये है ना, ये वाली, ये इधर से स्टार्टिंग वाली जो इंसिडेंट हुई है लेंस पे कॉम्बिनेशन ये थी। ओके, तो लाइट रेज ऐसे पहले कॉन्वेक्स ने उसको नीचे की ओर बेंड किया, कन्वर्स किया, फिर वापस कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस ने उसको ऊपर की ओर बेंड कर दिया, तो रिजल्टेंट लाइट रेज ऊपर की ओर ही बेंड हो गई, है ना, क्योंकि इसने 30 से बेंड नीचे बेंड किया और कॉनकेव ने 60 से ऊपर बेंड कर दिया, तो फिर लाइट रेज का रिजल्टेंट बेंडिंग कितनी हो गई 30 अपनी इनिशियल डायरेक्शन से। ये देखो इनिशियल डायरेक्शन से लाइट रेज, ये इनिशियल डायरेक्शन से लाइट रेज कितने पर बेंड हो गई 30 पे, मतलब कॉन्वेक्स ने 30 नीचे दबाया, है ना, ऐसे किया, कॉन्वेक्स कॉनकेव ने 60 ऊपर कर दिया, तो लाइट रेज ऊपर की ओर फेर के निकल गई। तो रिजल्टेंट क्या हुआ यहाँ पे, है ना, लाइट रेज जब बाहर निकली, आप बाहर निकलने वाली लाइट रेज पे ध्यान दोगे, बाहर जो निकली है वो क्या होकर ही निकली है ना, फेर कर ही निकली है ना। ओके, तो फेर कर निकली मतलब किसकी पावर ज्यादा चली वहां पर, किसका वर्क इफेक्टिव रहा, वहां दोनों वर्क कर रहा है, इफेक्टिव किसका रहा कॉनकेव का, जिसने भी ज्यादा लाइट रे को फैला दिया वो इफेक्टिव। ओके, तो इफेक्टिव वर्क किसका रहा यहाँ कॉनकेव का, तो ने है ना, कॉम्बिनेशन किसकी तरह रहेगा कॉनकेव लेंस की तरफ। तो हालांकि जो ये इसे नहीं, इससे है ना कोई इसको लिखना इसकी जरूरत नहीं है, आप समझ गए ना क्या हुआ यहाँ पे, कॉनकेव कॉन्वेक्स ने नीचे की ओर दबाया, कन्वर्स किया, कॉन्वेक्स ने उसको और ऊपर की ओर डाइवर्स कर दिया, है ना, तो फिर लाइट रेज का रिजल्टेंट डाइवर्जेंस ही हुआ है, और डाइवर्जेंस हुआ है तो मतलब क्या हुआ, है ना, वो कोई डायग्राम कोई बनाने की जरूरत नहीं थी, तो सिर्फ यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला हमारा यहाँ पर इससे, है ना, हेंस कंबाइंड लेंस बिहेव एज कॉनकेव लेंस, है ना। अब वो डाइवर्स कर दे रहे हैं लाइट रेज को, तो हम बोलेंगे कंबाइन जो है वो किसकी तरह ही बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर कंबाइन लेंस जो है वो किसकी तरह ही बिहेव कर रहा है कॉनकेव की तरह ही बिहेव कर रहा है ना। चलिए अब हम यहाँ पर जो दूसरा केस देखते हैं, ठीक है ना, कि लाइट रेज को क्या कर दिया गया है यहाँ पे, लाइट रेज सॉरी फोकल लेंथ ऑफ, अब किसकी ज्यादा मान लेते हैं हम कॉनकेव की, पहले हमने कॉन्वेक्स की ग्रेटर मानी, अब यहाँ इसको रे डायग्राम भी दिखा दो, क्यों क्या हुआ यहाँ, लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हुई, इसने नीचे बेंड किया थोड़ा और इसने ऊपर बेंड कर दिया। ओके, तो लाइट रेज रिजल्टेंट अपनी डायरेक्शन से डाइवर्ज हुई है। ओके, डाइवर्ज हुई, तो फिर क्या हुआ यहाँ पर, ये डाइवर्जेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये ऐसे कोई एग्जैक्ट दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट रिजल्टेंट भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा कॉनकेव की तरह बिहेव हो गया। अब हमने किसकी फोकल लेंथ ज्यादा ले ली है, ये कॉनकेव की फोकल लेंथ ज्यादा, कॉन्वेक्स की कम, तो कॉनकेव यहाँ पतला लेंस होगा, इफ द कॉनकेव लेंस इज थिन एंड कॉन्वेक्स लेंस इज थिन, है ना, और यहाँ हमने कॉनकेव वाली को थिन, ध्यान रखना जो हमने इनको आगे पीछे ऐसा भी शो कर सकते थे, ओके ना, ये डायग्राम को हम ऐसा भी दिखा सकते थे, आप कंफ्यूज नहीं होना कि उसको हमने ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा भी बता सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें या उसमें, ठीक है ना, ध्यान रखें, क्योंकि है तो लेंस एक मोटा और एक पतला, ओके, वो मेन है कि एक मोटा और एक पतला है। ओके, अब देखें देन कंबाइंड फोकल लेंथ, है ना, सेम इसमें भी हम वही देखेंगे, कंबाइंड फोकल लेंथ एफ कितना हो जाएगा
एफ हो जाएगा जो F1 F2 F2 माइनस F1। आंसर किस में आएगा खुद ही बोल दोगे आप, F2 ग्रेटर है, F2 ग्रेटर है F1 से, तो आंसर पॉजिटिव में बचेगा ना, क्या हुआ पॉजिटिव। ओके, ये हमारा क्या हुआ उसकी फोकल लेंथ जो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो समझ ही गए होंगे, रिजल्टेंट पॉजिटिव बची मतलब किसकी तरह बिहेवियर, कॉन्वेक्स की तरह बिहेवियर। ये कंबाइन किसकी तरह बिहेव करेगा, कम है ना, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, या रे डायग्राम से भी समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये हमने देख लिया, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव सॉरी। अब कॉनकेव लेंस पर लाइट रेज ये ऐसे इंसिडेंट हुई यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपनी इनिशियल डायरेक्शन से उस लाइट रेज को, ये ऐसा है ना, इसको दूर बेंड कर देगा, क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा ना। ये कॉन्वेक्स, तो कौन सा लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है जो, तो कॉनकेव लेंस ने उसको क्या कर दिया, डाइवर्ज, मान लो 30 पे डाइवर्ज कर दिया, ओके 30 डिग्री पे डाइवर्ज किया। अब उसके आगे कौन है, इधर कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो डायग्राम जो समझ जाना है, ऐसा बन गया है वो, ओके अंडरस्टूड है, ठीक है, फोकस पे मत ध्यान दो अभी, ठीक है। अब ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब लाइट रेज कॉन्वेक्स में चल रही और कॉन्वेक्स से बाहर निकलती है, तो कॉन्वेक्स उसको किधर की ओर मोड़ता है, एक्सिस की ओर, कन्वर्स करता है ना एक्सिस की ओर, या फिर वो उससे समझो किससे, ठीक है, नॉर्मल वाली कॉन्सेप्ट से। ये देखो, ये इस पे नॉर्मल इधर होगा ऐसे, इसका सेंटर इधर है ऐसा, नॉर्मल इधर होगा, तो लाइट रेज किधर की ओर मुड़ेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये नॉर्मल है ऐसा, लाइट रेज नॉर्मल से दूर हटेगी, इधर एयर से, ग्लास से एयर में जा रही है ना, ये इतनी इस पे कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल से याद रखो, कॉन्वेक्स में लाइट रेज को किस तरह किधर मोड़ता है, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर। तो ये लाइट रेज को, ये अब मान लो लाइट रेज का जो पार्ट ये है, ये वाला है ना, इस पे इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज ये है, ओके। अब ये लेंस, कॉन्वेक्स लेंस उसको इधर नहीं जाने देगा, मतलब कॉनकेव क्या कर रहा था, कॉन्वेक्स ने उसको इधर मोड़ दिया। अगर कॉन्वेक्स नहीं होता, कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता, तो लाइट रेज क्या हो जाती, ये ऐसी चली जाती, लेकिन कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स उसको इधर मोड़ देगा, अपनी इनिशियल डायरेक्शन डेविएट कर देगा, तो उसका डेविएशन ज्यादा ही होगा, क्योंकि वो मोटा लेंस है, जो उसकी पावर ज्यादा है। तो इसने 30 उसको 30 पे डाइवर्ज किया, किसने, कॉनकेव ने, और जो कॉन्वेक्स है उसने 60 पे कन्वर्स कर दिया, उसको वापस नीचे मोड़ दिया। एक ने, कॉन्वेक्स ने, कॉनकेव ने उसको ऊपर मोड़ा 30 पे, और इसने वापस 60 पे नीचे मोड़ दिया, ज्यादा एंगल पे ही मोड़ेगा ना डेविएशन, क्योंकि मोटा लेंस है। तो आप रिजल्टेंट देखो, तो यहाँ पर रिजल्टेंट देखो, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये थी, ये वाली है ना, ये थी इनिशियल डायरेक्शन, लाइट रेज उससे बाहर निकली है ना, तो कितने किधर की ओर मोड़ के निकली, वो प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ी, सभी लाइट रेज इधर ऐसी होगी, ऐसे और ऐसे, आंसर में। तो बिहेवियर किसकी तरह ही रहेगा, कन्वर्जन की तरह, मतलब लाइट रेज यहाँ ऐसी होगी, फिर ऐसे कन्वर्जिंग रहेगा, वाली डेविएशन थोड़ा सा, रिजल्टेंट डेविएशन कम हो जाएगा, एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा, डेविएशन रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा ना। क्या ध्यान में आया हमको, यहाँ पे क्या ध्यान दिया हमने, कि कॉनकेव ने उसको ऊपर बेंड किया थोड़ा, कॉन्वेक्स ने वापस नीचे बेंड कर दिया, और नीचे ज्यादा बेंड कर दिया उसने, नीचे ज्यादा बेंड किया तो फिर वो नीचे ही जाएगी, मतलब किधर की ओर मुड़ेगी, एक्सिस की ओर ही चलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर आया ना, लाइट रेज जब बाहर निकली है लेंस से, तो किधर की ओर मुड़कर निकल रही है, एक्सिस की ओर, और एक्सिस की ओर निकल रही है, मतलब क्या होगा, किसकी तरफ बिहेवियर हुआ, तो लाइट रेज ऐसे कन्वर्जिंग है ना, और कन्वर्जिंग मतलब कॉम्बिनेशन इज बिहेव एज ए, कंक्लूजन है ना, क्या हो जाएगा, हेंस कंबाइंड लेंस, combined lens behave as convex lens
है ना। कंबाइंड लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, है ना। कॉन्वेक्स लेंस मतलब यहाँ पर कन्वर्जिंग लिख दो, कन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ ये कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा मतलब डाइवर्जिंग लेंस लिख दो। ओके, चलो आ गया। अब तीसरा केस जो, तीसरा केस क्या पॉसिबल है कि दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी, है ना। तो देन कंबाइंड फोकल लेंथ, ठीक है ना। हमको यहाँ पर देखना है कंबाइंड फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या होगा कंबाइंड फोकल लेंथ का? F इज इक्वल टू F1 F2 इज इक्वल टू F1 F2 माइनस F1, ये है ना फॉर्मूला। ओके, अब दोनों अगर इक्वल होगी तो F1 F2 इक्वल, तो यहाँ दोनों का आंसर 0 होगा, आंसर आएगा इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा, है ना। क्या हुआ, इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है बेटो? मतलब ये जो सरफेस है उसकी, ये सरफेस अगर समझ लो जो है ना, हमने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन पढ़ा है लेंस की। रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के, लेंस मेकर फॉर्मूले से ना, ये सब हम देख चुके हैं लेक्चर में। तो एफ और आर प्रोपोर्शनल, तो अगर एफ इनफाइनाइट तो आर भी इनफाइनाइट, आर भी इनफाइनाइट, आर इनफाइनाइट हो गई। और आर इनफाइनाइट होती है मतलब आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेकंड सरफेस, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट होगी तो फिर वो सरफेस किसकी तरह बिहेव करता है? प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करता है ना, जो है ना। किसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है? प्लेन सरफेस की। इसका मतलब ये सरफेस भी प्लेन, ये सरफेस भी प्लेन की तरह बिहेव करेगा। तो अब यहाँ कंक्लूजन क्या निकला कि अगर दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं प्लेन सरफेस की तरह, तो प्लेन सरफेस पे लाइट रेज अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो विदाउट डेविएशन चली जाएगी। विदाउट डेविएशन मतलब किससे जाती है विदाउट डेविएशन? नॉर्मल इंसिडेंट होने पे ग्लास प्लेट से जाती है ना। तो रिजल्ट क्या निकला हमारे पास? हेंस द कॉम्बिनेशन इज बिहेव एज, ठीक है। मतलब यहाँ क्या हो रहा होगा तो ऐसे समझो, कॉन्वेक्स लेंस ने लाइट रेस को मान लो 30 डिग्री पे नीचे डाइवर्स कर दिया, ऐसे 30 पर नीचे की ओर डाइवर्स कर दिया। ओके, और वापस जो कॉन्केव लेंस था, है ना, ये मोटा बना दिया थोड़ा दिखने के लिए, तो लेकिन आप सेम लेंथ का समझना। तो वापस ये क्या करेगा, जो हमारा है ना कॉन्वेक्स, मतलब कॉन्वेक्स ने 30 से नीचे बेंड कर दिया, और कॉन्केव क्या करेगा, वापस 30 से ऊपर बेंड कर देगा, डाइवर्स कर देगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटा देगा, ये एक्सिस है। तो दोनों की फोकल लेंथ सेम है, दोनों की है ना थिकनेस सेम है, तो डेविएशन भी सेम होगा। तो इसका डेविएशन भी, जैसे अब ये लाइट रेज है, ये इनिशियल डायरेक्शन हो गई है ना, तो ये 30 से उसको बेंड कर देगा ऐसे, इस तरह से। तो लाइट रेज कैसे चली जाएगी? इनिशियल लाइट रेज की डायरेक्शन, ये अंदर ही होगा सब। ये जो फेनोमेनन है ये लेंस के अंदर होगा, जो मैंने बाहर दिखाया। तो आप यहाँ सोच रहे हो कि यार यहाँ से तो ऐसी जानी चाहिए, ऐसी मुड़ क्यों गई, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो जाएगी? अंदर हो जाएगी, लेंस के अंदर। या ऐसे दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा मोटा करके दिखा देता हूँ, है ना। ये ऐसे बांट देंगे इनको। ओके, ये लाइट रेज आई, ऐसी इस पे इंसिडेंट हुई, है ना। इसने उसको 30 से, पहले ने इसने 30 से बेंड कर दिया। ओके, फिर ये दूसरा लेंस उसको क्या करेगा, वापस 30 पे, ये 30 से नीचे पे बेंड, और ये 30 से ऊपर पे बेंड हो जाएगी। तो फिर लाइट रे यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो ऐसी चली जाएगी। ओके, फिर से वो यहाँ दूसरे सर्फेस पे फिर मुड़ आएगी और ऐसे निकल जाएगी, है ना। समझ में आ गया? तो इस तरह से तो यहाँ पर क्या होगा, कंक्लूजन हमारा क्या निकला, कंक्लूजन हेंस, ठीक है, हेंस कंबाइंड लेंस इज बिहेव एज सिंपल प्लेन ग्लास
स्लैब, है ना, मतलब ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा जिसका एक सरफेस प्लेन होगी। ओके, तो ये हमारा कंक्लूजन है। तो मतलब यहाँ से लाइट रेज ना तो कन्वर्ज होगी ना तो डाइवर्ज होगी। इस पे लाइट रेज भी दिखा दो, जैसे ये लाइट रेज को क्या करेगा, है ना, इस पे लाइट रेज इंसिडेंट होगी, ये थोड़ा सा डाइवर्स करेगा, फिर ये वापस कन्वर्स कर देगा ऐसे। ऐसा नहीं भी दिखाते, डायरेक्ट कन्वर्जन भी दिखाते, चल जाएगा। इसमें क्या होगा, लाइट रेज ये पहले मान लो ये डाइवर्स कर रहा है, ये वापस कन्वर्स कर देगा, लाइट रेज ऐसे निकल जाएगी। ओके, विदाउट डिविएशन बोल दो आप उसको, विदाउट डिविएशन पास हो गई, क्योंकि लेंस पतले हैं बहुत, ये लेंस बहुत पतले हैं जो, तो ये डेविएशन बहुत कम स्पेस में होगा, तो लाइट रेज सीधी सीधी चली जाएगी ना। ऐसे समझ में आया। तो ये रहा जो हमारे पास है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस और इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन कि लाइट दो लेंसेस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है कन्वर्जन और डाइवर्जन पर, है ना। तो क्या कैसे याद रखोगे बच्चों इसको, है ना, थोड़ा सा इसको याद रखने का तरीका देखना। हम समझ तो गए, सब हमने पढ़ भी लिया, है ना, लेकिन अगर आगे चल के जो कुछ दिनों बाद हम भूलने लगते हैं कि कॉम्बिनेशन में कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कब करेगा, कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे याद रख लो, चलो एक एग्जांपल में देता हूँ। एक मान लो मुझे एक मोटा आदमी पतला आदमी, है ना, तो मोटा आदमी और पतला आदमी किसकी ताकत ज्यादा होगी, किसकी पावर ज्यादा होगी, आप सोचो ऐसे जाने। तो आप ये बोलोगे ना कि मोटे की पावर ज्यादा होगी, मोटे की ताकत ज्यादा होगी, मोटे की ज्यादा चलेगी। ओके, तो बात वही है, मतलब ऐसे याद रख लो, जो लेंस मोटा उस लेंस की इफेक्ट ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट में होगा रिजल्टेंट, उसी का इफेक्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर, यहाँ कौन मोटा था, कॉन्वेक्स सॉरी कॉन्केव, कॉन्केव लेंस मोटा था तो रिजल्टेंट भी किसकी तरह ही बिहेव किया, कॉन्केव की तरह। यहाँ है ना किसकी तरह, कौन लेंस मोटा है यहाँ, कॉन्वेक्स, तो रिजल्टेंट किसकी तरह, और दोनों यहाँ जब बराबर है तो फिर किसी की तरह बिहेव नहीं करेगा, है ना। तो कैसे याद रख सकते हो आप इसको, याद रखने का तरीका होगा, मोटे लेंस की तरह बिहेवियर होगा। और मोटा लेंस मतलब मोटे लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। जैसे यहाँ फोकल लेंथ किसकी ज्यादा थी, कॉन्वेक्स की ज्यादा थी, तो बिहेवियर किसकी तरह, कॉन्केव। यहाँ फोकल लेंथ कॉन्केव की ज्यादा है तो बिहेवियर किसकी तरह, कॉन्वेक्स। तो ध्यान रखें, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी तरह बिहेवियर होगा, ध्यान रखना। जिसकी फोकल लेंथ कम, यहाँ कॉन्केव की कम थी, है ना, कॉन्केव की कम थी तो बिहेवियर कॉन्केव की तरह, यहाँ कॉन्वेक्स की कम थी तो बिहेवियर कॉन्केव। तो दो तरह से याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका भी बता रहा हूँ, जो लेंस मोटा होगा उसकी पावर ज्यादा चलेगी, उसकी तरह इफेक्ट रहेगा, है ना, इससे आप याद रख लोगे। या दूसरा किस तरह से याद रखो, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी तरह बिहेवियर रहेगा कॉम्बिनेशन का। अगर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम रहेगी तो कॉम्बिनेशन, है ना, कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। अगर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम रहेगी तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेवियर रहेगा। ओके, और दोनों की सेम रहे तो फिर बिहेवियर ना दोनों की तरह किसी की तरह नहीं रहेगा, सिर्फ सिंपल एक ग्लास प्लेट की तरह रहेगा। ओके, चलिए, तो ये था जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और कॉम्बिनेशन पर उसकी लेंस की वर्किंग पर उसका इफेक्ट। ओके, चलिए।